बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग, इसका चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मीन कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के अबाउट है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इस क्वेश्चन में एक तो हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है और दूसरा हमने इसकी पर यूनिट कास्ट निकालनी है, पर यूनिट कास्ट ऑफ मटीरियल, लेबर एंड एफआई जो प्रोडक्शन में यूज़ हुए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखें इस क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड करता है। फॉलोइंग डाटा समराइज फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ अल कबीर इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20। ये अल कबीर इंडस्ट्री का डाटा दिया गया है और मार्च का डाटा है। सबसे पहले इन्वेंट्रीज दी गई। कुछ इन्वेंट्री 1 मार्च की हैं और कुछ 30 मार्च की। तो ये 1 मार्च वाली जो है ये आपकी बिगिनिंग या ओपनिंग कहलाएंगी। 30 मार्च वाली आपकी एंडिंग या क्लोजिंग कहलाएंगी। इन्वेंट्रीज में सबसे पहले मटेरियल दिया गया, फिर वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड, देन फिनिश गुड आपकी दी गई है। इसके बाद हमें कहता है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फॉर द मंथ आर एज फॉलो। मटेरियल जो यूज हुआ है वो 92,000 92,000 का है। डायरेक्ट लेबर असेंबलिंग डिपार्टमेंट में एट पर रेट 20 पर आवर्स 80 रुपये पर घंटा और टोटल कास्ट 48,000 है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 100 रुपीज़ पर आवर्स यानी 100 रुपये पर घंटा और टोटल जो कास्ट है वो 80,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रेट। एफ जो है वो इस रेट से हो रहा है। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में 40 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर्स और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 60 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। आपसे कहता है प्रिपेयर अ कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 14,500 यूनिट। अगर फैक्ट्री 14,500 यूनिट प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग द मंथ के दौरान, कैलकुलेट यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्च। तो आपने इसकी यूनिट कास्ट निकालनी है, मटेरियल की भी, लेबर की भी और फैक्ट्री ओवरहेड की। आइए सबसे पहले हम कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, देन इसके बाद यूनिट कास्ट निकालते हैं। ये हमारा कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। हेडिंग हम 3 चीज़ों की देते हैं। फर्स्टली पे नेम जिसका हमने डाटा लिया है वो हमारे अल कबीर इंडस्ट्री थी, तो लिखेंगे अल कबीर इंडस्ट्री। देन दूसरे नंबर पर जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, इट मीन कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पर फॉर द मंथ, तो देखा जाए ये मार्च का मंथ दिया गया हमें 31 मार्च और 20 समथिंग है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे 31 मार्च और 20। आगे ईयर नहीं बताया गया इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट में सबसे पहले हम ओपनिंग मटेरियल लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग मटेरियल देखा जाए तो वो हमारे पास गिवन है, ये मटेरियल है और 1 मार्च वाला आपका ओपनिंग है। ओपनिंग मटेरियल 21,000 का है। इसमें हमेशा परचेजेस को ऐड किया जाता है, मटेरियल परचेज को ऐड करेंगे। अगर परचेजेस को ऐड किया जाए जो आंसर आता है उसे बोलते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड, अवेलेबल फॉर यूज्ड। इसमें से फिर क्लोजिंग मटेरियल जो है उसे लेस किया जाता है। क्लोजिंग मटेरियल को लेस करें तो जो आंसर आएगा उस आंसर को बोलेंगे मटेरियल यूज्ड। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास परचेजेस कहीं भी नहीं दी गई, तो इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ दें। अगर परचेज ऐड दी गई होती, इसे ऐड करना था, वो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाना था। इसके बाद क्लोजिंग मटेरियल है, क्लोजिंग मटेरियल हमें दिया गया है वो है 19,000 का। देन मटेरियल यूज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये लिखा हुआ डायरेक्ट मटेरियल यूज 92,000 92,000। तो मटेरियल यूज हमारे पास मौजूद है वो 92,000 का। अगर हम अपनी कैलकुलेशन को रिवर्स ले चलें तो ये हम परचेज मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? जब रिवर्स चलते हैं तो यहाँ पे जो साइन हो उसके अपोजिट करते हैं। इट मीन अगर देखा जाए तो ये क्लोजिंग मटेरियल लेस हो रहा है, तो रिवर्स करने के लिए हम इसे ऐड करेंगे। 92,000 में से ऐड कर दें 19,000 क्लोजिंग मटेरियल, तो ये आपका मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 1,11,000। फिर हमने ये परचेज मालूम करनी है, तो
तो जिसके साथ साइन हो, अगर वो चीज़ मालूम करनी हो तो हम ये ऊपर वाली अमाउंट और इस दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कैसे लेंगे? आपस में माइनस करेंगे, यानी 1,11,000 माइनस कर देंगे 21,000, तो ये आपका परचेज आ जाएगी, इट मीन 90,000। तो ये मटीरियल परचेज 90,000 है। मटीरियल यूज के बाद हमेशा हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। लेबर देखी जाए दो तरह की है, अगर क्वेश्चन में हम देखें, एक ये में असेंबलिंग डिपार्टमेंट ₹80 पर आवर्स एंड और कास्ट बन रही है 48,000। अगर क्वेश्चन में लेबर देखे जाए तो वो हमें दो डिपार्टमेंट दी गई है, एक असेंबलिंग की और एक फिनिशिंग की। असेंबलिंग में देखा जाए तो 80 रुपये पर घंटा है और टोटल कास्ट 48,000 है। फिनिशिंग में 100 रुपये पर घंटा है और टोटल कास्ट 80,000 है। तो पहले असेंबलिंग डिपार्टमेंट की लिखते हैं। डिपार्टमेंट ये 80 रुपये पर घंटा पर आवर्स और टोटल कास्ट जो है वो 48,000 बन रही। अगर इन दोनों की आवर्स निकालने हो तो 48 को 80 पे डिवाइड कर दें, ये आर भी आ जाएंगे। इसके बाद अगर फिनिशिंग डिपार्टमेंट देखा जाए, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 100 रुपये पर घंटा है तो 100 रुपये पर आवर्स और ये बनता है 80,000। ये दोनों आपके पास डायरेक्ट लेबर की कास्ट थी, अगर दोनों को ऐड करके मेन कॉलम में ले चलें तो ये टोटल हमारे पास बन जाती हैं 1,28,000। ये आपकी लेबर थी। मटेरियल यूज में जब लेबर ऐड की जाए उस कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। तो देखा जाए प्राइम कास्ट कितनी बनती है, पहले 92,000 हमारे पास मटेरियल यूज है, उसमें प्लस कर देंगे डायरेक्ट लेबर 1,28,000 की, तो ये आपकी प्राइम कास्ट बन जाएगी 2,20,000। प्राइम कास्ट में हमेशा ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि हमें क्वेश्चन में मौजूद है हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड भी क्वेश्चन में देखा जाए, ये भी दो डिपार्टमेंट के हैं, असेंबलिंग के भी और फिनिशिंग के भी। तो पहले असेंबलिंग है तो असेंबलिंग लिख लेते हैं। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो 40 रुपीज पर आवर्स है, आगे कीमत नहीं बताएगी हमें, तो आवर्स हम कहाँ से लेंगे? 40 रुपये पर घंटा है, तो कितने घंटे काम हुआ है ताकि हम टोटल कास्ट मालूम कर सकें। तो वो घंटे आपने ये ऊपर वाले लेबर से लेने हैं। लेबर में देखें असेंबलिंग में 80 रुपये पर घंटा है और टोटल कास्ट बनती है 48,000। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, 80,000 तकसीम कर दें, 48,000 तकसीम कर दें 80 पे, तो ये आपके घंटे आ जाएंगे तकरीबन 600। इस तरह नीचे 80,000 कास्ट लगी है और 100 रुपये पर घंटा है, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो ये आवर्स भी आ जाएंगे तकरीबन 800। तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास 600 घंटे काम हुआ है और इधर हमारे पास 800 घंटे काम हुआ है। तो यहाँ पे असेंबलिंग डिपार्टमेंट में आवर्स हैं 600 और हर घंटे में FH देखी जाए तो वो 40 रुपये लग रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल कास्ट आ जाएगी 24,000। इस तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए 60 रुपये पर घंटा है, तो घंटे कितने काम हुए ये ऊपर हमें लेबर से मिलेंगे। ये 800 घंटे हैं और हर घंटे की 60 रुपये कीमत है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 8 6 बार 48, 48,000 आ जाए। इसको ऐड करके मेन कॉलम में लेके चलते हैं कि टोटल हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कितने यूज हुए, 24,000 प्लस है 48,000, तो ये टोटल आपके 72,000 के फैक्ट्री ओवरहेड यूज हुए। प्राइम कास्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया जाता है तो उस कास्ट को हम बोलते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो देखा जाए टोटल फैक्ट्री कितनी है, पहले 2,20,000 थी हमारी प्राइम कास्ट, उसमें ऐड कर देंगे 72,000, तो ये फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी 2,92,000। फैक्ट्री कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो वर्क इन प्रोसेस हमें 3 तरह का दिया गया है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस लेबर भी है और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड भी है। तो सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लिख लेंगे, फिर वर्क इन प्रोसेस लेबर भी लिख लेंगे, फिर वर्क इन प्रोसेस FOH लिखेंगे। तो ये देखें वर्क इन प्रोसेस मटेरियल आपके पास 18,500 का है, वर्क इन प्रोसेस लेबर देखी जाए 23,400 की है,
वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड देखा जाए तो वो 13,000 और 300 का है। इन तीनों को ऐड करके हम मेन कॉलम में ले जाएंगे कि टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 55,200 का है। टोटल फैक्ट्री कास्ट में जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड किया जाता है उसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर, तो ये देखें अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर कितनी आती है, 2,92,000, उसमें ऐड कर देंगे 55,200, जो ये तकरीबन आ जाएगी 3,47,000 और 200। फिर इसमें से हम हमेशा लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कि हमें 3 तरह का दिया गया है। एक वर्क इन प्रोसेस मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवर हेड। तो पहले मटीरियल, फिर लेबर, फिर फैक्ट्री ओवर हेड। तो देखा जाए ये आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटीरियल जो है वो 16,250 का है, लेबर 28,150 की है और FH जो है वो 12,800 के हैं। इन तीनों को ऐड करके हम मेन कॉलम में ले चलते हैं ताकि टोटल हमें पता चल सके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 57,200। जब ये कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर में से लेस करते हैं तो उस कास्ट को हम बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो देखा जाए कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कितनी है, लेस करें 3,47,200 माइनस कर देंगे 57,000 और 200, तो ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगी 2,90,000। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में हमेशा हम ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड, जो कि हमें क्वेश्चन में मौजूद है 40,000। इसे ऐड करें तो जो कास्ट आएगी उस कास्ट को बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, तो ये ऐड करने से तकरीबन 3,30,000 आ जाता है। इसमें से फिर लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, और वो है 30,000। तो ये लेस करने से जो आंसर आएगा उस कास्ट को बोलेंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये देखा जाए ये आपकी 3,00,000। तो ये हमारी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट थी। इसके बाद इसका पार्ट बी हम करेंगे, पर यूनिट कास्ट निकालनी है जो मटेरियल लेबर और FOH की है कि मटेरियल लेबर और FOH पर यूनिट जो है वो कितना कितना प्रोडक्शन में यूज हुआ है। पर यूनिट कास्ट के लिए हमने ये अपनी सहूलत के लिए एक परफॉर्मा बनाया है। इसमें पर यूनिट मालूम करनी है तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं पर यूनिट कास्ट। किसकी मालूम करनी, पहला मटेरियल है तो मटेरियल की, देन लेबर की मालूम करनी है तो यहाँ पे लेबर, और फिर FOH की मालूम करनी है तो FOH। पर यूनिट मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल क्या है तो मटेरियल का लिखें, लेबर क्या है लेबर का लिखें, FOH क्या है फैक्ट्री ओवरहेड का तो वो लिखें। ये क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया गया है। मटेरियल 18,500 का है, लेबर 23,400 की है, फैक्ट्री ओवरहेड देखा जाए तो ये 13,300 का है। इसमें इनकी कास्ट ऐड कर देंगे जो जो हमें प्रोडक्शन में पुट की है, लिखेंगे कास्ट पुट इनटू प्रोसेस, जितनी जितनी कास्ट मारी गई है। मटेरियल अगर देखा जाए टोटली मटेरियल यूज हुआ है 92,000 92,000, तो वो मटेरियल का 92,000 लिख देंगे। अगर लेबर देखी जाए तो लेबर टोटल यूज हो रही है 1,28,000, तो लेबर यहाँ पे लिख देंगे 1,28,000। फैक्ट्री ओवरहेड देखा जाए तो ये 72,000 की यूज हो रही है, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड 72,000। इन तीनों को जब ऐड करेंगे उस कास्ट को कहेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जब कास्ट पुट इनटू प्रोसेस ऐड करते हैं तो उस कास्ट को हम कहेंगे टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। इन्हें ऐड करने से हमारे पास जो मटेरियल आता है वो 1,10,500 का आता है, लेबर 1,51,400 और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 85,300। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग
वर्क इन प्रोसेस। तो देखा जाए वो भी तीन तरह के है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का। तीनों को देखेंगे। मटेरियल है 16,250 का, लेबर है 28,150 की, फैक्ट्री ओवरहेड है 12,800। इन्हें लेस करने से जो कास्ट आएगी उस कास्ट को कहेंगे कास्ट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड, कि हमारी फिनिश गुड इतनी जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक, तो देखें अगर ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस किया जाए तो मटेरियल हमारे पास आ जाता है 94,250, लेबर आ जाती है 1,23,250 और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आता है 72,500। ये हमारी टोटल कास्ट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड है। इसको हम जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उस पर डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे यूनिट प्रोड्यूस। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें बताया गया पार्ट बी में कि 14,500 यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। ये देखा जाए लिखा हुआ है द फैक्ट्री प्रोड्यूस 14,500 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ, कि फैक्ट्री ने 14,500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो इन सब को नंबर ऑफ़ यूनिट पे डिवाइड कर दें, जो कि हमारे पास 14,500 हैं। मटेरियल को डिवाइड करें तो ये पर यूनिट कास्ट आ जाएगी 6.5। लेबर पे डिवाइड किया जाए तो ये हमारी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी 8.5। फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड किया जाए आपस में तो ये हमारी कास्ट आ जाती है पूरी 5। तो ये हमारी पर यूनिट कास्ट थी, जिसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर जितनी जितनी कास्ट इन तीनों की लगी है वो ऐड करेंगे, वो टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करें तो वो कास्ट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड है। इसको नंबर ऑफ यूनिट पर डिवाइड कर दें तो ये आपकी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी।